तो बच्चों एक काम करते हैं, जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक हम पुराने चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वेव ऑप्टिक्स, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इससे पहले कौन सा चैप्टर था? सर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। तो दोनों चैप्टर्स में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? तो इसमें हम लाइट की वेव नेचर को स्टडी करेंगे। यस, बिल्कुल करेक्ट बोला हर्ष ने, कि जब अभी तक याद हो आपको अगर, तो हम लाइट को एज अ स्ट्रेट लाइन ले रहे थे। आपको याद है हम लेते थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, इंक्लाइंड आ रही है पोल से पास हो रही है, या फिर आप लेंसेज में ले लेते थे कि ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हो रही है, सीधी सीधी निकल जाएगी। बेटा वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। सर आ रही है। एक बच्ची शिल्पी का मैसेज आया है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बाकी लोगों को सबको आ रही है वॉइस? यस सर। तो यस। बेटा शिल्पी हो सकता है आपके साइड नेटवर्क का इशू हो। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा रे ऑप्टिक्स में, तो हमने लाइट को एज अ रे लिया। रे मतलब स्ट्रेट लाइन में, सिंपली स्ट्रेट लाइन में मूव। लेकिन एक्चुअली में लाइट का रे वेव नेचर भी होता है भाई। लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है। तो वेव में ऐसा कुछ फिनोमिना देखा होगा साइंटिस्ट ने कि भाई ये वाला फिनोमिना ना लाइट के रे के नेचर से फॉलो नहीं हो पा रहा है, तभी तो वेव ऑप्टिक्स बनाई होगी। अगर हमारा काम सारी चीजें एक्सप्लेन रे ऑप्टिक्स से ही हो सकती थी तो हम वेव ऑप्टिक्स क्यों बनाते, जो यस हमें सर। साइंटिस्ट क्यों बनाते? तो कुछ न कुछ ऐसे फंडे जरूर होंगे, इसमें पढ़ेंगे आगे चल के, अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको। कुछ न कुछ ऐसे जरूर फंडे होंगे या कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होंगे जो कि रे ऑप्टिक्स लाइट के रे के नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हो, उनके लिए किसी और नेचर की जरूरत पड़ी होगी, जिस इसीलिए बनाया कि लाइट का कुछ वेव नेचर भी हो सकता है। सिमिलरली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले ये लॉ आया, उसमें ये कमी हुई, दूसरा लॉ आया, ये लॉ फेल हो गया, फिर दूसरा लॉ आया, भाई ये भी फेल हो गया, फिर तीसरा आया, ये भी फेल हो गया, फाइनल में एक चौथा लॉ आया। इन सब के एक्सेप्शंस पढ़े होंगे सबने, केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। यस सर। लेकिन यस सर। फिजिक्स में आज ऐसा होगा, आज फिजिक्स में भी ऐसा होगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज फिजिक्स में थोड़ा सा होगा, दो लॉ के साथ में ऐसा होगा। आज हम उन्हीं दो लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कल से एक नए पेज पे आएंगे। तो लेकिन उनसे कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। इसी देखो अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी फेलियर जो लॉ हो चुका है फिर भी उसको पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज फेल हो चुकी है उसको क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? कोई बताएगा क्यों क्यों पढ़ाते हैं भाई उसको भी? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, उसी के रिलेटेड आइडिया से हमारा नेक्स्ट लॉ मॉडिफाइड होता है, नेक्स्ट लॉ मॉडिफाइड होता है। ऐसा नहीं है कि उस लॉ का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इसीलिए उस लॉ को पढ़ाया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं इसके साथ में, वेव ऑप्टिक्स के साथ। तो वेव ऑप्टिक्स आज हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ेंगे न्यूटन कैप्सुलर लॉ एंड हाइजेन वेव लॉ। न्यूटन कैप्सुलर लॉ एंड हाइजेन वेव थ्योरी, ये दो चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम न्यूटन का आ गया भाई, किसका नाम आ गया? न्यूटन। न्यूटन, जो कि बहुत हैवी नाम था भाई। न्यूटन के नाम से कोई भी बंदा, मतलब इसके लॉ को कोई भी अपोज करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी, इसके लॉ को अपोज करने के लिए। तो सबसे पहले न्यूटन बाबा ने एक लॉ दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो आज हम क्या पढ़ने पा रहे हैं? न्यूटन कैप्सुलर लॉ थ्योरी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हाइजेन वेव थ्योरी, और वेव फ्रंट के बारे में देखेंगे, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। यस सर। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। मैग्निफिकेशन पावर इज द रेशियो ऑफ
लास्ट चैप्टर से। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता था? मैं हिंट दूं Height आपको, of मैंने image. बताया था विजुअल एंगल के टाइम पे ये दिया था फॉर्मूला, बताएगा कोई? Height of image upon height of object. हाँ ये भी बोल सकते थे, बट जो हम विजुअल एंगल के टर्म में देखते थे वो क्या होता था कि विजुअल एंगल ऑफ इमेज इन प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप देखना चाह रहे हो उसके प्रेजेंस में कितना विजुअल एंगल बन रहा है, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बिना इंस्ट्रूमेंट के कितना विजुअल एंगल बन रहा है। विजुअल एंगल तो याद होगा सबको। Yes. जैसे ये आपकी आंख है और ये मान लो कोई कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये आपकी आंख के ऊपर जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बना रहा है इसी को हम क्या बोलते थे? विजुअल एंगल। ये क्या है आपका? अल्फा है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट के है। मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट लगा के एंगल बनेगा उसको बीटा बोलेंगे। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? मैग्निफिकेशन पावर। व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला? लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताएगा कोई? भूल गए सब? 1/f इक्वल टू ऐसा कुछ था। फिर 1/f is equal to L minus 1 into 1/R2 minus 1/R1. Yes, well done, well done. 1/f equal to mu L upon mu S minus 1 into 1/R1 minus 1/R2। बेटा 1/R1 minus R2 था, बस थोड़ी सी मिस्टेक की, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मिस्टेक थी क्योंकि जिस रे पे पहले लाइट गिर रही होती थी उसको हम R1 मानते थे, और जिस रे पे लाइट बाद में जा रही थी रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसको हम R2 मानते थे। सिमिलरली जरा लेंस फॉर्मूला बताओ। ये तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला बताओ जरा। 1/f is equal to 1/v minus 1/u. यस, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 1/v, ठीक है। अब हम आते हैं मेनली न्यूटन कैस्पिकुलर थ्योरी को। न्यूटन कैस्पिकुलर थ्योरी क्या बताती थी? कैस्पिकुलर थ्योरी, ये वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अजीब सा है। ये क्या बोलते थे? न्यूटन बाबा ने बोला था कि भाई जो लाइट होती है, पहले क्या, अभी तक हम क्या पढ़े थे कि भाई लाइट जो होती है ना वो किसकी फॉर्म में चलती है? एक रे की फॉर्म में चलती है। हम यहाँ से टॉर्च जलाते हैं, सीधा रे जाके दीवार से टकराती है, या जहां पे भी हमें भेजनी होती है वहां पे डायरेक्ट टकरा जाती है। लेकिन न्यूटन बाबा ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो लाइट होती है वो स्मॉल टिनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कैस्पिकुलर, कार्पुकलस, कैस्पिकल्स, कैस्पिकल्स बोल दो, कैस्पिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैस्पिकल्स बोलते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे लाइट मिलके बनी होती है उनको हम बोलते हैं क्या? कैस्पिकल्स। आ रही बात समझ में? तो लाइट Yes, कैसे ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह? छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफर, जिनको हम कैस्पिकल्स बोलते हैं, कैप्सिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैप्सिकल्स का यूज किया जाता है। कैप्सिकल जैसे आप देख पा रहे होंगे एनिमेशन में, एनिमेशन दिख रहा होगा आपको कि जैसे ही बैटरी मोमबत्ती से लाइट निकल रही है, देखो कैप्सिकल्स जा रहे हैं। ये देखो सन से लाइट आ रही है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या yes, है? yes. कैप्सिकल्स हैं। क्या है? सारे के सारे कैप्सिकल्स। ये किसने बताया? न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा बोले भाई लाइट रे की फॉर्म में नहीं चलती, स्मॉल पार्टिकल से मिल के बनी हुई होती है। और इसमें कुछ कई सारे स्टेटमेंट भी दिए। तो सबसे पहले लाइट कंसिस्ट लिटिल इनविजिबल पार्टिकल इज नोन एज कैप्सिकल, जो कि मैंने बताया बहुत छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल होते हैं, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, वो आपको दिखाया गया है, लेकिन ये विजुअल होते नहीं है, इनविजिबल होते हैं। ये न्यूटन बाबा बोल के गए थे, न्यूटन बाबा की सारी बातें बता रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला देयर इज अ कॉन्स्टेंटली एमिटेड बाय द ल्यूमिनस लाइट।
और ये जो कैप्सिकल्स होते हैं ये किसी लाइट सोर्स से, मान लो कोई मोमबत्ती जला दी, तो मोमबत्ती जला दी उससे कंटिन्यूअसली एटम्स मतलब टिनी पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली निकलते हैं। जब तक मोमबत्ती जलेगी तब तक ये पार्टिकल्स निकलते रहेंगे और सारी डायरेक्शंस में निकलेंगे। जैसे ये मैं बोलूं कि अभी दिवाली आ रही है, सब लोग जलाएंगे मोमबत्ती, वैसे तो ये मोमबत्ती जल रही है, तो यहां से इस डायरेक्शन में भी निकलेंगे, इस डायरेक्शन में भी निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे, इसमें भी, सारी डायरेक्शंस में लाइट निकलेगी। और लाइट किस फॉर्म में निकलेगी? कैप्सिकल्स की फॉर्म में। भाई ऐसा होता है ना कि मोमबत्ती आप जलाते हो उसके चारों तरफ लाइट आती है ना, ऐसा तो है नहीं एक ही साइड में आए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो जरा, व्हेन कैप्सिकल स्ट्राइक, अच्छा उसने बोला कि हमें दिखता क्यों है? एक्चुअली में दिखता इसलिए है कि जब ये कैप्सिकल्स होते हैं ना, वो हमारी जब आंख से जाके टकराते हैं, जब हमारी आंख से जाके टकराते हैं तब हमें चीजें दिख पाती है, तभी हमें फील होता है। जब कोई चीज हमारी आंख से टकराती है तब जाके हमें फील होता है कि विजन का, देखने का जो विजन आता है, ये जो कैप्सिकल्स हैं ये आंख से जाके टकराते हैं तब हमें विजन मिलता है, सारा सेंस तब मिलता है कि सेंसेशन ऑफ विजन। ये जो कैप्सिकल्स हैं वो रेटिना पे जाके टकराते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? सेंसेशन ऑफ विजन, इसीलिए हमें दिखता है। ये किसने बोला था? न्यूटन बाबा। तीन स्टेटमेंट न्यूटन बाबा के आगे दिख रहे हैं तीनों। Yes, नंबर 4 देखते हैं, द कैप्सिकल्स ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन। इसने ये नहीं बोला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसने ये बोला कि कैप्सिकल्स स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। न्यूटन बाबा ने ये नहीं बोला ना लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, देखो उसने बोला कि जो कैप्सिकल्स है ना वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, देखो दिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में चलते हुए, चल yes, sir. स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और एक के पीछे एक चलता है, कोई भी बदतमीजी नहीं करता। जैसे आप लोगों के जब सुबह प्रेयर होती है लाइन में लगाए जाते हो तो एक दूसरे को धक्का मारते हो, ऐसा ये नहीं करते। कैप्सिकल्स कभी भी ऐसा नहीं करते और एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। और किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी हमेशा मूव करते रहते हैं सारे के सारे कैप्सिकल्स। और इनका मास क्या होता है? रेस्ट मास इनका 0 होता है, क्योंकि भाई अगर मास होता तो क्या ग्रेविटी की वजह से नीचे ना आ जाते सारे के सारे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द वेलोसिटी ऑफ चेंजेस विद चेंज इन मीडियम। और इन कैप्सिकल्स की वेलोसिटी मीडियम के साथ साथ चेंज होती है। जैसे जैसे मीडियम चेंज करते हैं, ये तो हमने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था कि भाई जैसे मीडियम चेंज होता है हमारी लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती है। हमारा क्या था म्यू का फॉर्मूला? क्या था म्यू का फॉर्मूला? अरे v अपॉन सी था ना, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और Yes, स्पीड ऑफ sir. लाइट इन वैक्यूम, यही था ना म्यू का फॉर्मूला। तो ये क्या Yes. बताता था कि जैसे जैसे हमारा मीडियम चेंज होता है हमारा क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। भाई ये स्टेटमेंट तो पहले भी सही था, जैसे मीडियम चेंज होता है हमारी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। लेकिन इससे एक चीज बड़ी गड़बड़ हुई थी, इसने बोला था, देखो अभी तो, और इसने क्या बोला कि अगर लाइट हमारी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिख रही है, जैसे आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, है ना, तो ये रेड पेन क्यों दिख रहा है? उसने बोला कि ये जो रेड जो कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होते हैं उनके कैप्सिकल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के। जैसे मैं बोलूं कि मान लो रेड का कैप्सिकल इस साइज का होगा, इस शेप का होगा, तो येलो का मान लो इस शेप और साइज का होगा। येलो के लिए येलो ले लेता हूँ, मान लो इस शेप का होगा। मान लो ग्रीन के लिए फिर इस साइज का होगा। ये मुझे पता नहीं है कैसे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सिमिलरली इसके लिए मान लो इस साइज का होगा, इस ऐसा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए कैप्सिकल्स का शेप एंड साइज दोनों अलग होते हैं। ये कौन बोले? ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है न्यूटन बाबा बोल रहे थे। अब भाई बंदे में इतना दम था, इसलिए इतनी सारी थ्योरी थी, इसलिए सारी दुनिया ने मान लिया कि भाई न्यूटन बाबा ने जो बोला है सब कुछ सही बोला हो, क्योंकि ये तो गलत बोलते ही नहीं ज्यादातर। काफी सारी थ्योरीज है, होता है ना ऐसा कि कोई भरोसेमंद आदमी कोई बोल देता है कुछ भी तो उसको सब लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, होता है कि नहीं? Yes, sir.
वही हुआ। अब देखो रेस्ट मास जो मैं अभी बताया था, रेस्ट मास ऑफ कैप्सिकल्स इज 0। जो रेस्ट मास होता है कैप्सिकल्स का वो 0 होता है। तो यहां तक चीजें समझ में आई? ये सारे के सारे Yes, स्टेटमेंट, sir. जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों स्टेटमेंट समझ में आए? सातों क्या Yes, थी ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं काफी सारी चीजें। sir. जैसे एक दो क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा भी, होमवर्क में भी दिया हुआ है, तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको अच्छे से, तब जाके आपको क्वेश्चन हो पाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये जो न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी से। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन कर पाई थी। ये एक्सप्लेन कर पाई थी रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसने बोला था रिफ्लेक्शन के लिए कि मान लो कोई लाइट आ रही है, ऐसे टिनी पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, इस सरफेस से टकराए और ऐसे करके वापस चले। और बाकी में लाइट ऐसे जाती थी ना। तो इसने एग्जांपल Yes, कौन सा दिया? मोमेंटम का। आपको याद है किसी बॉल को अगर दीवार में मारते तो वापस आती है ऐसे कैसे ही? यस और नो? yes, आई sir. Yes, yes, sir. तो उसने इस वाले कंसेप्ट से क्या बता दिया? रिफ्लेक्शन बता दिया, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्रैक्शन में इसने बताया कि भाई जब हमारी लाइट जब आती है ना, लाइट जब आती है, जैसे ये मान लो रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, तो लाइट जब आ रही होती है तो उस डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसको अपनी तरफ खींचते हैं, वो इसको क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए लाइट क्या करती है? थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इसने इन बातों से, ये मान लो इंसिडेंट था तो ये आपका आर है, इसने इन बातों से आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों चीजें तो एक्सप्लेन कर दी, और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे मोमबत्ती जला रहे हैं और मोमबत्ती से सीधे टिनी पार्टिकल एक दूसरे के पीछे 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 करके लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है। तो इसने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी बता दिया। कैसे बताया था? एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। जैसे मोमबत्ती जलाई थी तो इससे जो लाइट जा रही है ऐसे करके जाती थी, एग्जांपल भी बताया था ना, मैंने एनिमेशन दिखाया था, Yes, sir. Yes, ऐसे sir. करके हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर दी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसने ये तीन चीजें तो एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जैसे ही बात आई हमारी इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन की और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। न्यूटन लॉ यहां पे आके क्या हो गया? फेल हो गया। भैया न्यूटन बाबा फेल हो गए, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, न्यूटन बाबा फेल हो गए। और एक चीज और गलत थी यहाँ पे, बाद में जाके प्रूफ हुआ कि न्यूटन बाबा ने बोला था कि लाइट की जो स्पीड है वो रेयर मीडियम में कम होती है और डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। ये किसने बताया? न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा ने ये बोला था, न्यूटन प्रपोज्ड in his theory that light travel faster in denser medium and then the in rare medium, यानी कि velocity of light in denser is greater than velocity of light in rarer। क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? No, sir. No, अब तो sir. अब तो हमें पता है ना, अब तो हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन न्यूटन बाबा ने इनिशियली यही बताया था कि जो लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। तो उसके बाद एक हाइजन वो आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया कि लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। तो किसने प्रूफ किया ये? बाद में आके, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन, यार इस क्वेश्चन का आंसर करना फास्ट। बताओ इसका आंसर। Option D. कोई आंसर Option D. एक बता ऑप्शन दिया डी। तो चलो कोई नहीं, छोड़ो। ऑप्शन कौन सा है? Option D. ऑप्शन डी इज करेक्ट, एग्जैक्टली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में सन 1678 में, जिस टाइम पे हाइजेनबर्ग, जो न्यूटन बाबा ने थ्योरी दी थी ना, उसी टाइम पे डच साइंटिस्ट थे हाइजन, क्रिश्चियन
हाइजेंस, इन्होंने उसी टाइम पे थ्योरी दे दी थी, लेकिन इनकी बात किसी ने सुनी नहीं थी, मानी नहीं थी किसी ने। क्या पगला है, कोई छोटा मोटा साइंटिस्ट है? न्यूटन बाबा झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। न्यूटन बाबा जो बोल रहे हैं वही बात सही है, सबने न्यूटन बाबा की बात मानी। लेकिन ये अपनी बात बढ़ा रहा, और काफी टाइम के बाद में जाके इसने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। जब प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया, तब लोगों को भरोसा हुआ कि भाई हाइजेनबर्ग अच्छा साइंटिस्ट है, उसने जो थ्योरी दी है वो सही दी। तो उसने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, ये भी कुछ चीजों पे जाके फेल होगा भाई, हाइजेनबर्ग भी कहीं ना कहीं जाके फेल होगा। तो ये एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कुछ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में सफल हो गया भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइजेन का थ्योरी आ गई। अब देखो इसने एक्चुअली में किया क्या था, अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है। इसने सबसे पहले ये बोला कि लाइट जो ट्रेवल करती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती नहीं। इसने सबसे पहले ये बोला कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है या कोई भी लाइट सोर्स है, उससे लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती ही नहीं है। एक्चुअली में लाइट ट्रेवल करती है किसमें, वेव फ्रंट के फॉर्म। किसके फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म। The locus of all particles vibrating in the same phase is known as wave front। अब वेव फ्रंट किसे बोलते हैं? अच्छा, एक वेव फ्रंट का मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं आपको। तालाब में फिर कितने लोगों ने फेंका है तालाब में? देखो, इस काम में भी अगर कम लोगों के हाथ होते हैं ना, तो क्या ही बोलूं। 7 लोग ओनली। तो ठीक है, तालाब में नहीं, एक और तालाब का ही एक छोटा, अगर कोई घर में बड़ा टब वगैरह है बड़ा वाला, तो उसमें एक छोटा सा, एक इतना छोटा सा कंकड़ डाल के देखना कभी, वही फीलिंग तालाब वाली है। तालाब में इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा बड़ी वेव्स उठती है ना, उसको थोड़ा आसानी से समझ में आता है। लेकिन चलो कोई ना। तो प्रैक्टिकली फील करिएगा थोड़ा सा, कि जब आप कंकड़ वो डालते हो, उसमें पत्थर वगैरह डालते हो, तो उसमें क्या होता है, इनिशियली जैसे ही उसमें पत्थर गिरता है, क्या उसके चारों तरफ गोल गोल सर्किल से बन के आगे की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? Yes, Yes, sir. यस सर। ऐसे गोल बनेगा, सबसे पहले गोल बनेगा, वो आगे की तरफ भागेगा, फिर गोल बनेगा, फिर गोल बनेगा, फिर गोल बने, गोल बनते बनते आगे की तरफ भगते जाते हैं, बाहर की तरफ भगते जाते, किनारों की साइड में, किनारों की तरफ भगते जाते हैं। और जितना बड़ा पत्थर डालोगे, उतना हैवी वेव जनरेट होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. यस सर। एक्चुअली में हाइजन वेव थ्योरी में ये बोला ही नहीं गया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसने बोल दिया था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। एक्चुअली में इसने बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, और लाइट को अब इसका क्वेश्चन पूछा गया फिर, अच्छा मैकेनिकल वेव है, तो तुम एक बात बताओ कि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो हमारा सन से अर्थ पे लाइट कैसे आती है भाई? इससे क्वेश्चन पूछा गया हाइजन से, फिर तुम ये बताओ फिर कि सन से अर्थ पे लाइट कैसे आती है। उसके लिए इसने एक अलग से सेपरेट थ्योरी दी, जिसको हम बोलते हैं ईथर थ्योरी। इसने बोला कि सन एक्चुअली में वहां पे वैक्यूम है ही नहीं, उसमें एक एक वेरी इलास्टिक मटेरियल भरा हुआ है, जिसको हम देख नहीं पाते, जो कि बाद में जाके फेल हुई, लेकिन उसने ये उस टाइम पे बताया। क्योंकि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, आपने साउंड एंड वेव्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये घबरा गया भाई, अब सन से लाइट आती है अर्थ पे और बीच में वैक्यूम होता है, तो वहां पे मुझे मीडियम बताना पड़ेगा। तो उसका नाम दिया ईथर थ्योरी, या फिर बोलते हैं ईथर मटेरियल, कोई था वो भरा। लेकिन ये फेल हुआ था एक्चुअली। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट। मतलब वेव फ्रंट क्या था? वेव फ्रंट अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, कि जैसे अब देखो आप यहाँ पे मान लो कंकड़ मारा आपने, तो यहां से ऐसे करके सर्किल सर्किल करके उठते हैं। Yes, sir. ऐसे करके कुछ गोला गोला से उठते हैं। इसको भी डीप में एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी जस्ट अभी मानो कि वेव फ्रंट होता है। ठीक है,
और लाइट ट्रेवल जो करती है ना वो वेव फ्रंट के फॉर्म में करती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मोमबत्ती जला रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे कोई मोमबत्ती जला दी, अगर मैंने यहाँ पे कोई मोमबत्ती जला दी, तो इससे एक्चुअली में लाइट कैसे निकलेगी? ऐसे करके, सर्किल की ऐसे वेव फ्रंट के फॉर्म, ऐसे करके लाइट, ऐसे करके लाइट। ये किसने बोला? हाइजेन बाबा ने। अब जरा एक बार पहले हम एक बार वेव फ्रंट के बारे में देखते हैं, उसके बाद में आते हैं इसके द्वारा से थ्योरी पर, ठीक है? तो देखो हाइजेन प्रिंसिपल है वेव एक्चुअली में, ठीक है, एनिमेशन से देखते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी पे आते हैं। तो इसने पहले क्या किया, एक लाइट सोर्स कंसीडर किया। पहले मानते हैं कोई लाइट सोर्स, ठीक है, मान लिया ये सन है, सन है, टिमटिमा रहा है आराम से, तो क्या सन से कुछ वेव्स निकलेंगी? ये मान लिया हमने प्राइमरी सोर्स है, जो कि लाइट, भाई जो सन है वो तो चारों तरफ लाइट फेंकता है ना, चारों तरफ लाइट एमिट करता है ना, तो इसने क्या, ये क्या करेगा, चारों तरफ लाइट की वेव्स फेंकेगा। लाइट के हमने तीन कंसीडर कर ली, कोई भी तीन वेव्स कंसीडर कर ली। अब इन वेव्स का क्या होगा, इन वेव्स पे एक फाइनाइट स्फेरिकल, इस इन वेव्स के एक आगे जाके क्या होगा, कुछ एक पॉइंट्स बनेंगे, कुछ पॉइंट जिनको हम बोलेंगे क्या, वेवलेट बोलेंगे। जो जो पॉइंट हो रहे हैं, जो एक्ट एज ए सेकेंडरी पॉइंट। एक्चुअली में होता क्या है, जो हम मान रहे थे ना, ये वाला सर्किल जो मान रहे थे, उसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं उसको? क्या डिस्टर्ब बोलते हैं? डिस्टर्बेंस। तो उसने बोला था कि जो लाइट क्रिएट होती है तो पहली वेव होगी, उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। जो दूसरी वाली जनरेट होती है ना, तो जो उस टाइम पे वेव फ्रंट बनता है, मान लो इस जगह पे एक वेव फ्रंट बना, ये वाला, इस वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो एक सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, वो बिहेव करते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स, एज अ सेकेंडरी सोर्स का बिहेव करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, ये फिर से वेव रिलीज करते हैं, जैसे देखो, जैसे देखो, ऐसे करके फिर से एक वेव रिलीज करते हैं। और किस वेलोसिटी से? सेम लाइट की वेलोसिटी से करते हैं। सेकेंडरी पॉइंट सोर्स होते हैं जो कि एक सेकेंडरी वेव रिलीज। आ रही बात समझ में? उसने बोला कि जो यस लाइट सोर्स होती है उससे पहले एक वेव निकलती है, वेव फ्रंट निकलती है। तो उस वेव फ्रंट पे जो भी हमारे कुछ सेकेंडरी सोर्स एटम्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स, जो कि कुछ लाइट एमिट करते हैं और एक डायरेक्शन में ही करते हैं, और उन वो किस वेलोसिटी से करते हैं? लाइट की वेलोसिटी से ही करते हैं। तो वहां पे भी क्या करते हैं, छोटे 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 लाइट सोर्स बन जाते हैं अलग से, विच आर ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फॉरवर्ड करते हैं। तो अच्छा, जैसे हमारा वेव फ्रंट हमने तीन रे ली है, तो क्या चारों तरफ होगा भाई? ये पॉइंट चारों तरफ होंगे ना, होंगे कि यस नहीं? सर और मैं ये कुछ यस सर कुछ ही काउंट कर रहा हूं आपको, कुछ ही काउंट कर रहा हूं, ये इनफाइनाइट नंबर होंगे, ये मान लो। तो क्या चारों तरफ ऐसे इस टाइप के ये सर्कल्स बनेंगे छोटे छोटे? यस सर है कि यस नहीं? सर छोटे छोटे चारों तरफ बनेंगे, चारों तरफ बनेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इफ द फाइनल पोजीशन वेव गेट सेकेंडरी वेव सरफेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव। और इसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेवलेट, वेवलेट, वेवलेट। वर्ड का नाम क्या है? वेवलेट, वेवलेट। द कॉमन सरफेस बिटवीन द सेकेंडरी सरफेस, न्यू वेव फ्रंट, एक और वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगा यहाँ से। ये वेव फ्रंट था, अब ये सेपरेट सबका एक एक वेव फ्रंट जनरेट हो गया भाई। सारी बात समझे बेटा? यस यस सर सर अभी अभी इस वेव फ्रंट को एक बार और, अभी और एग्जांपल है मेरा इसी को एक्सप्लेन करने, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा ये। तो देखो, इसको जो हमारा था मेन जो था, उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और ये जो बाद में बन रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं, क्योंकि ये बाद में बन रहे हैं ना। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर एनर्जी एटम्स होते हैं, वो जब वेव वो बनाते हैं, वेव फ्रंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव। हमारी बात समझ में? यस सर Yes, sir. अच्छा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनती कैसे है? तो ये जो जितने भी वेव फ्रंट बने हुए ना, ये जितने भी बने हुए हैं, इन सब से टच करते हुए एक लाइन बनाते हैं, सबका टच करते हुए लाइन बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो रेड बनी है दूसरी वाली, ये जो रेड है,
इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, और ये जो पहली थी, पहली बार में जो बन रही थी, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? प्राइमरी सेकेंडरी। अब जरा वेव फ्रंट को पहले एक बार अच्छे से समझते हैं। अब हम आते हैं उसी पर, चलो थोड़ा सा वेव फ्रंट का आइडिया मिल गया आपको। अब जरा इस थ्योरी पे ही आते हैं। तो लाइट ट्रेवल हमारी किस में करती है? वेव फ्रंट के फॉर्म में करती है। तीसरा देखो जरा, व्हेन लाइट ट्रेवल इन मीडियम देन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो मैं बता रहा था अभी, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा था, वहां पे एक्चुअली में वाइब्रेट करने लग जाते, वाइब्रेट करने लग जाते। उससे क्या होता है? डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। एक्चुअली में जब पानी जब आराम से था, आप कंकड़ डाल के क्या कर रहे हो? उसको डिस्टर्ब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? Yes, कर sir. रहे थे कि नहीं? Yes, और ये जो वेव फॉर्म जो होती है, वो एक्चुअली में इसको साइंटिस्ट ने एज अ डिस्टरबेंस, इसको क्या नाम दिया था? डिस्टरबेंस किया था, नाम लिया था। और जो पार्टिकल्स प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स थे, वो वाइब्रेट करके क्या क्रिएट कर रहे थे? अपना अलग अलग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे। और किस डायरेक्शन में? ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन कर रहे थे। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिकम अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यही बताया था, बिकम अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये एज अ सोर्स की तरह ही काम कर रहे थे ना। Yes. Yes. Yes, sir. It emit secondary wavelet in all direction which travel, भाई जो हमारा सोर्स था, सन जो था, वो जो प्राइमरी था वो सब डायरेक्शन में था ना। यहाँ से भी इस डायरेक्शन में हो रहा था, यहाँ से भी हो रहा था, यहाँ से भी, यहाँ से। हमने कंसीडर किया था सिर्फ तीन वेवलेट्स को, तीन को कंसीडर किया था, इसीलिए ऐसा आया था। लेकिन होगा तो चारों तरफ ना बेटा, होगा कि नहीं चारों तरफ? तो चारों तरफ से होगा Yes, sir. तो क्या बोल दिया है? ऑल डायरेक्शन में होगा। Similarly, the tangent plane on these secondary wavelet represent the position of new wave front। जो न्यू वेव फ्रंट, जो आपको याद है हमने अभी बनाया था न्यू वेव फ्रंट, दूसरा रेड जो टच करके बनाया था ना, टेंजेंट, Yes, sir. टेंजेंट करके बनाया था Yes. कि नहीं? सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो उसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट, या फिर बोले न्यू वेव फ्रंट आ गया। वो क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? अभी Yes, वेव sir. फ्रंट को भी एक दो बार और एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। वेव फ्रंट थोड़ा सा है ऐसा टॉपिक कि आपको थोड़ा सा टाइम लेगा समझने में, लेकिन एक बार वेव फ्रंट समझ में आ गया, उसके बाद अब देखो जरा एक बार फिर से समझते हैं वेव फ्रंट। देखो, अ वेवलेट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वेवलेट क्या होता है? वेवलेट क्या होता है? एक पॉइंट होता है जो कि डिस्टरबेंस ऑफ लाइट की प्रोपगेशन डिस्टरबेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जब लाइट निकलती है, उस पर एक पॉइंट होता है जो कि डिस्टर्ब करता है। जब हमने कंकड़ को डाला था पानी में, टब जो बड़ा वाला पोंछे के लिए भरा हुआ था या नहाने के लिए भरा हुआ था, कपड़े धोने के लिए भरा हुआ था, उसमें जैसे ही हमने थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा डाला कंकड़ का, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था कि नहीं हुआ था? Yes, Yes. sir. और जब हमारा प्राइमरी वो था, ये था, तो उस पे हमारे छोटे छोटे पॉइंट जनरेट हो रहे थे डिस्टर्बेंस के। छोटे छोटे पॉइंट अपना अलग अलग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। जरा एक बार और देखते हैं उसको एनिमेशन की हेल्प से। जब देखो, a line perpendicular to the wavelet। अच्छा, जो वेवलेट थे, जितने भी वेवलेट थे, उन सब के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ना, वो डायरेक्शन बताती है। क्या क्या डायरेक्शन बताती है? कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। जरा देखो, देखो ये मान लो कोई लाइट सोर्स, क्या ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये वेवलेट है? सारे के सारे पॉइंट Yes. वेवलेट होंगे। Yes, जैसे sir. ये इसको मैं मान लूं, अभी जो सन माना था, सन माना था, उसमें मैंने 3 रेज ली थी ओनली। अब देखो एक्चुअली में ऐसा होता है, ये आपका लाइट सोर्स है, ये आपके पहले वेवलेट्स हुए, उसके बाद में इन्होंने इतने वेवलेट क्रिएट किए, इसने इतने किए, इसने इतने किए, इसने इतने किए, इसने इतने किए। भाई ये आपस में क्रिएट करते जा रहे हैं नए नए वेवलेट। और ये जो इनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये जो दिख रहा है, ये रेड एरो जो दिख रहा है, वो क्या है? रे की डायरेक्शन है। क्या दिखा रहा है? ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये दिखा रहा है। और ये जो ब्लू है, ये क्या है? वेव फ्रंट। भाई जहां पे वेव, ये जो पॉइंट होते थे, क्या ये वेव फ्रंट के ऊपर होते थे? Yes, sir. Yes, sir. वेव फ्रंट के ऊपर ही तो होते थे। वेव फ्रंट के ऊपर गोल गोल बना रहे थे अपना डिस्टर्बेंस, छोटा छोटा सा आप अलग अलग बना रहे थे। अभी एक बार छोटे छोटे को भी बताऊंगा, डोंट वरी।
इसीलिए मैंने 2-3 एग्जांपल रखे हैं इसके, क्योंकि मुझे पता था इसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल, जो आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट, और देखो जो भी पॉइंट सोर्स होता है ना, जो भी पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स मतलब जैसे बल्ब हुआ, सन भी हमारे लिए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है। और जब आपको याद है, हमने लास्ट क्लास में बताया था, चीजें जब दूर जाती है तो कैसी दिखती है? छोटी। छोटी। इसीलिए सन हमें छोटू सा लगता है, लेकिन सन एक्चुअली में अर्थ से भी बहुत बड़ा है, अर्थ से भी बहुत बड़ा, इसलिए हमें छोटू सा लगता है। इसलिए सन को भी हम एज अ पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। बल्ब हुआ, कोई भी ट्यूबलाइट हुई, उसकी भी जो वेव फ्रंट बनेगा ना, वो किस शेप का बनेगा? स्फेरिकल शेप का। सिमिलरली अगर हमारा कोई वो होती है ट्यूबलाइट लंबी वाली, अरे लंबी वाली ट्यूबलाइट जो होती है यस की दीवार, आपकी दीवार पे लगी होगी, ये वाली ट्यूबलाइट, इस टाइप की जो ट्यूबलाइट होती है, इसकी वेव फ्रंट कैसी बनती है? सिलिंड्रिकल शेप। कैसी बनती है? सिलिंड्रिकल, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट से निकल रहा होता है ना वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट से निकल रहा होता है, तो उसका एक सिलिंड्रिकल शेप में आपका वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर हमारी लाइट प्लेन ट्रेवल कर रही हो तो स्ट्रेट लाइन में जब आपकी लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो हमारा क्या होता है? प्लेन सरफेस। जैसे ये लाइट आपकी ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, तो ये जो सरफेस होगा, ये क्या होगा आपका? प्लेन वेव फ्रंट। अगर आपकी लाइट सिंपली ऐसे जा रही है तो हमारा ये आपका प्लेन सरफेस वेव फ्रंट, ये वाला। आ रही बात समझ में? यस तो यहाँ पे देखो जितनी भी चीजें हैं उसको यहाँ पे लिख दिया है। वैसे पिंक डॉट जो आपको दिख रहे हैं, पिंक डॉट, ये क्या आपके वेवलेट्स हैं। और जो ब्लू लाइन जो दिख रही हैं, ब्लू ये ब्लू है, ये ब्लू लाइन, इसके ऊपर जो पॉइंट्स के ऊपर ब्लू लाइन है, वो क्या आपके वेव फ्रंट है। और जो रेड एरोज जो है वो क्या है? रेड लाइन क्या है आपकी? रे की डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में रे जा रही है, लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन। तो आपको 3 चीजें इस पेज में समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो पॉइंट सोर्स होता है उसका वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल शेप का, और हमारा जो सिलिंड्रिकल शेप का हमारा लाइट सोर्स होता है उसका हमारा सिलिंड्रिकल सोर्स, मतलब सिलिंड्रिकल शेप का ही हमारा क्या बनता है? वेव फ्रंट बनता है। और हमारी लाइट प्लेन सिमिलरली सिंपल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, अगर हमारी लाइट सिंपल जा रही है सीधी, तो हमारा किसमें बनेगा वेव फ्रंट? प्लेन प्लेन वेव प्लेन में। प्लेन में। फ्रंट। ये 3 चीजें हमें समझ में आई अभी तक। और दोबारा से एक और बार एक्सप्लेन करते हैं इसको और अच्छे से, कि देखो एक्चुअली में हमने जैसे लाइट सोर्स लिया था तो उससे कुछ लाइट गई होगी उससे बाहर, लाइट गई उससे बाहर, दिख रहा है? ये हमारा लाइट सोर्स है, उससे ये 3 रे, हमने 3 रे पकड़ी ओनली। देखो जो 3 के साथ होगा वही हजारों के साथ होगा, एक के साथ जो होगा वही हजारों के साथ होगा। तो हम ओनली 3 रे पकड़ लेते हैं, 3 रे के ऊपर कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो ये क्या है बेटा? पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स क्या है? देख लो, चीटिंग कर लो। ये पॉइंट्स क्या है? वेवलेट्स वेवलेट्स। पॉइंट्स क्या है? वेवलेट। तो ये इसके ऊपर एक वेवलेट्स होगा। तो ये ब्लू क्या है? ये वाला क्या है? ब्लू वाला क्या? ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या क्रिएट करेंगे? आप अपना डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? सब अपना अपना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखो डिस्टरबेंस सबने क्रिएट कर दिया। अब जैसे इसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, अब ये क्या था? प्राइमरी वेव फ्रंट था। ये कौन सा था? प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा? कोई बता सकता है सेकेंडरी कैसे बनेगा? इसके चारों ओर बनेगा, सारी साइड्स में। टेंजेंट, सबके जैसे यहां से लाइन बनाऊं मैं, सबके टेंजेंट बनाते हुए एक लाइन बना दूं तो वो कौन सा वेव फ्रंट होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। आ रही बात समझ में? मतलब Yes, अगर ये sir. पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल शेप का ही बनेगा। तो ये क्या था? हमारा न्यू वेव फ्रंट था स्फेरिकल शेप का। अच्छा सिमिलरली अगर मेरा कोई वो हो, मतलब लीनियर वो हो, लाइट सोर्स हो,
स्ट्रेट लाइन जैसे सिलिंड्रिकल बोल दो या लीनियर लाइट सोर्स हो, तो उसमें क्या होगा, सेम टू सेम उसमें भी होगा। ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा ब्लू कलर का वेव फ्रंट है बेटा। और जो रेड पॉइंट्स है वो क्या है, रेड पॉइंट्स है वो क्या है, वेवलेट्स है। वेवलेट इसका सेम टू सेम जो सिलेंडर में अभी हो रहा था ट्यूबलाइट में, जो आपको बताया था ट्यूबलाइट में, सेम टू सेम इस पे भी क्या बनेंगे, डिस्टरबेंस बनाएंगे। जो भी आपके वेवलेट्स थे वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, और जैसे डिस्टरबेंस क्रिएट किया इनका क्या होगा, भाई लाइन बना। ये क्या है आपका न्यू वेव फ्रंट। आ रही बात मुझे, न्यू वेव फ्रंट कैसे बन रहा है। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो वेवलेट जो डॉट है, रेड डॉट आपको वेव फ्रंट है, ये तो बता ही दिया हमने। देखो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ लाइट। यही बताए थे, जो हमारे जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट था वो बिहेव करता था एज अ फ्रेश लाइट सोर्स की तरह, फ्रेश लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता था। उससे पुराने वाले से मतलब नहीं था, वो अपना खुद का मालिक था। उसने बोला भैया मैं अपना खुद का एज अ लाइट सोर्स बनूंगा। उसने अपना वेव फ्रंट खुद से क्रिएट किया। ये कौन बोला, हाइजन बाबा बोले, हाइजन बाबा बोले। दूसरा देखो पॉइंट क्या बोला, न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर ऑब्टेन्ड काइंडिंग फॉरवर्ड टू एलएफ सेकेंडरी। मतलब आप इसकी अगला वेव फ्रंट अगर आपको पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, कोई बताएगा इसकी वेलोसिटी क्या है, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर 8 मीटर सेकंड। अगर मैं बोलूं कि मुझे अगला वेव फ्रंट कहां पे बनेगा, या फिर मैं बोलूं कि t इक्वल टू 0.00 10⁻⁻, में ही बता देता हूं, t इक्वल टू 10⁻⁻⁷ सेकेंड। -7 सेकंड बाद मुझे एक बात बताओ, कितनी डिस्टेंस पे वेव फ्रंट बनेगा। 10⁻⁻⁷ के बाद में, -7 सेकंड के बाद में कितनी डिस्टेंस पे वेव फ्रंट बनेगा। तो देखो ये ट्रेवल किससे कर रहा है, v वेलोसिटी से। टाइम कितना है, t। तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस से, यस सर। टाइम इंटू डिस्टेंस। स्पीड मुझे पता है v, टाइम मुझे पता है, टाइम में डिस्टेंस निकालता हूँ टाइम का डिवाइड करके। समझ में आ रही क्लियर बात। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, वेवलेट, वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, और 3 चीजें पढ़ी। हमारा जो पॉइंट सोर्स होता है उसका वेव फ्रंट कैसा होता है, प्राइमरी जो हमारा पॉइंट सोर्स होता है उसका पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल। स्फेरिकल, और हमारा लीनियर लाइट सोर्स हो सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल, ठीक है। और हमारा अगर लाइट हमारी सीधी प्लेन मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन में, तो उसका क्या होता था, प्लेन होता था। प्लेन। ये चीज हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हाइजेनबर्ग, ये हाइजेन चचा बता के गए थे ये सारी चीजें, ठीक है। अब उनका वो भी कहीं ना कहीं जाके फेल होंगे भाई, फेल तो वो भी होंगे जाके, वो भी जाके फेल हुए कहां पे, उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन। देखो बेटा एक चीज और बता दूं, ये जो पेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। क्यों है, सिमिलरली हमारा न्यूटन बाबा के लिए भी है, न्यूटन दादा के लिए इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेता है कि हाइजेन ने कौन सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, या हाइजेन ने कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाया था, या फिर न्यूटन बाबा ने कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाए थे या कौन सा नहीं कर पाए थे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि न्यूटन दादा को क्या प्रॉब्लम आई थी, या कौन कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाए थे और कौन कौन सा नहीं कर पाए थे, और सिमिलरली हाइजेन दादा कौन कौन सा एक्सप्लेन कर पाए थे और कौन कौन सा नहीं कर पाए थे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर पड़े हुए मिल जाते हैं रास्ते में, जैसे मिल जाता है ना पैसे, कभी कभी पा जाते हैं, मिल जाते हैं रास्ते में, पैसे में पा जाते हैं ना कभी कभी। कुछ बोलते सर हमको तो कभी यस। आज तक लाइफ में नहीं पाए हैं। तो ये उस टाइप के नंबर होते हैं एग्जाम में। आपको छोटी छोटी चीजें याद करनी है और बात बन जाती है। कभी कभी याद भी करना पड़ता है बच्चों फिजिक्स में भी। देखो तो फिनोमिना नॉट एक्सप्लेन बाई, जो एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि हाइजन क्या किए थे, कंसिडर द एनवायरमेंट इज फिल्ड विद एनिसोट्रॉपिक ल्यूमिनस ईथर देखो ईथर है Yes, sir. ईथर, बट लेटर ही वाज प्रूव्ड रॉन्ग, बाद में जाके इनको रॉन्ग प्रूफ हो गए। उन्होंने ऐसा माना था कि ईथर टाइप का मटेरियल है जो उसमें फिल हुआ है, जिसकी वजह से हमारी मैकेनिकल, क्योंकि जो हाइजन बाबा थे उन्होंने लाइट को एक मैकेनिकल वेव माना। मैं ओवरव्यू पूछता हूं, न्यूटन बाबा ने क्या माना था, न्यूटन बाबा ने लाइट को क्या माना था? अच्छा, न्यूटन बाबा क्या स्मॉल बोलते थे, पार्टिकल्स लाइट के थ्रू किस मूव फॉर्म में करते चलती हैं। है? कैप्सिकल, हाँ बिल्कुल, स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, कैप्सिकल्स बोलते हैं उनको, स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में मूव करती है। हाइजन दादाजी क्या बोले थे, लाइट कैसे चलती है? वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है लाइट, हमारी वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है। अच्छा, और न्यूटन दादा क्या गलती किए थे कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा बताए थे या डेंसर में ज्यादा की बताए थे? डेंसर में ज्यादा बताई थी। डेंसर में ज्यादा बताए थे और रेयर में कम बताए थे। और हाइजन दादाजी ने आके क्या किया था, हाइजन दादू ने क्या किया था, सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि भाई जो लाइट की स्पीड है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। सबसे पहले यही एक्सप्लेन किया था, तब जाके उनकी वैल्यू आई मार्केट में कि हाँ भाई ये बंदा भी काम का है, ये इस बंदे ने भी रिसर्च अच्छी की है। तो दोनों में क्या प्रॉब्लम थी, फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड वाले में क्यों आया सेकंड वाला, क्या कॉन्ट्रडिक्शन रहा दोनों में, कौन कौन से लॉ एक्सप्लेन कर सका, कौन से नहीं एक्सप्लेन कर सका, सारी चीजें क्लियर हुई अभी तक? Yes, sir. यस सर। तो देखो बेटा, इस थ्योरी को ना, आज की थ्योरी को क्लास खत्म होते ही, जैसे आपकी जो 15 मिनट का गैप मिलेगा ना आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, उस 15 मिनट में मैं इसको जल्दी से जल्दी आपको फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में। जैसे क्लास खत्म होगी सबसे पहले इसको भेजूंगा आपके पास में, और जल्दी से जल्दी आप इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, इसको देख लेना, बस एक बार देख लेना, रिवाइज वाली मत करना, देख लेना बस। और जैसे क्लास खत्म हो जाए, क्लास आपकी वो वाली क्लास भी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, और कंफ्यूज करने वाली भी है। तो अब हम देखते हैं, अच्छा इसको तो हम, चल ठीक है देख ही लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जो वेव फ्रंट था ना, वेव फ्रंट हमारा लेंसेज पे कैसे बनाने वाले हैं। देखो, जैसे मान लो ये आपका लेंस है, कॉनकेव, सॉरी मिरर, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में लाइट आई ऐसे, रिफ्लेक्ट होके कहां पहुंचेगी भाई, बैक हो जाएगी ना, रिफ्लेक्ट होके, मिरर है वापस तो भाई बाहर थोड़ी ना चली जाएगी मिरर से। तो जरा एक बात बताओ, जब यहाँ पे लाइट आ रही है हमको क्या फील हो रहा है, जब यहाँ से लाइट आ रही थी क्या फील हो रहा था हमें, कैसी लाइट थी ये, प्लेन थी कि नहीं थी? Straight line. अब मैं इसके लिए मैं वो बनाऊं, कैसा बनेगा, डिफरेंट कैसा बनेगा, So plain. रिफ्लेक्ट होने से पहले कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। और जैसे ही मैं बोलूं यहां से रिफ्लेक्ट हो गई तब कैसा बनेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या एक पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? Yes, sir. अब देखो Yes. एक बात बताओ, यहाँ पे जब मिल रही है तो क्या एज अ पॉइंट सोर्स बिहेव कर रहा है ये, Yes, sir. यस एज अ सर। पॉइंट सोर्स बिहेव कर रहा है, तो हमारा क्या बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। देखो ये वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और ये पूरे के लिए जो ए बी रेस के लिए, ए बी जो बन रहा है ना, वो किसके लिए बन रहा है, जो इंसिडेंट रे है उसके लिए बन रहा है। और जो स्फेरिकल बन रहा है किसके लिए, इस पॉइंट पे लाइट मिल रही है, फिर उसकी वजह से बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे लाइट आई है वापस गई। अब मुझे कोई बताएगा इन रे के लिए कैसा बनेगा, इसके लिए कैसा बनेगा, जो जो इंसिडेंट कर रही है कैसा बनेगा, इसके लिए Plain. प्लेन। प्लेन बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा, प्लेन बनेगा भाई, सिंपल प्लेन बनेगा। ये बोल सकते हो आप, ये बोल दो प्लेन बनेगा। अब ये लाइट दूर भग रही है इससे, भाई ये तो कहीं मिल ही नहीं रहे, तो ये कहीं इमेजिनरी तो मिलेंगे, रियल में नहीं मिलेंगे, तो इधर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये Yes, sir. यस। मिलेंगे। तो क्या हमारा यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा इमेजिनरी, यहाँ पे कैसा बनेगा, Yes. स्फेरिकल, स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। यस और नो? यस सर। तो देखो लाइट यहाँ पे रे मिली और आपका क्या बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes. यस सर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है भाई, अब हम आते हैं लेंसेज पर भी देख लेते हैं एक बार। अब जरा
इस लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे आई, कॉन्वेक्स लेंस में हमारी लाइट आई और यहाँ पे जाके ऐसे मिल गई। अब मुझे कोई बताएगा कैसे बनेगा, इस लाइट का कैसे बनेगा, प्लेन या कर्विकल, स्फेरिकल या कैसा? सर प्लेन। यहाँ से यहाँ तक प्लेन बनेगा, ये यहाँ पे कैसा बनेगा प्लेन, और यहाँ पे कैसा बनेगा स्फेरिकल। स्फेरिकल। स्फेरिकल, यहाँ पे बनेगा स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ पे प्लेन बन गया, यहाँ पे स्फेरिकल बनेगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लेंस में देखते हैं। अब बताओ जरा मुझे, यहाँ पे कैसा बनेगा, प्लेन। यहाँ पे आपका बनेगा प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, ये लाइट दूर जा रही है, क्या ये एक्सटेंड होके इधर आएगी कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल। स्फेरिकल बनेगा, बिल्कुल स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल सही बोला, आप गलत बोलते ही नहीं हो। यस और नो? यस सर। क्लियर है वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, फास्ट फॉरवर्ड में आंसर करने हैं, सब इजी क्वेश्चन है काफी सारे। बताओ इसको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डी। ऑप्शन डी। D. यस, क्लियर है, ऑप्शन डी। इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन डी सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। ऑप्शन डी। बिल्कुल करेक्ट है। इसको बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसका आंसर कोई नहीं देगा, इसका मैं पोल बनाऊंगा, कोई आंसर नहीं देगा इसका, ठीक है? जस्ट वेट, देखो से कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जग रहे हैं क्लास में। पोल लॉन्च हो चुका है, जरा देखो, आंसर करो। जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग हैंड रेस करो जरा, जिनको पोल नहीं दिख रहा है वो लोग हैंड रेस करो। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, कुछ बच्चे मतलब एक दो बच्चों ने ही इनकरेक्ट किया, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत कम बच्चों का आया है अभी, पोल पर रेस्पॉन्स बहुत कम बच्चों का आया है बेटा। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का सही है, जैसे कुछ बच्चों का गलत भी है, ठीक है। ओके, एंड कर रहा हूँ, पोल को एंड कर दिया मैंने। अब जरा इसको देखते हैं क्या सीन है इसका। देखो, अ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट सोर्स लाइक स्लिट, लाइट सोर्स लाइक सर्किल, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट इन्फिनिटी। कैसा हो सकता है भाई? पॉइंट सोर्स अगर होता तो उसका कैसा होता, स्फेरिकल होता, स्फेरिकल होता। अगर मेरा सर्किल होता, सर्कुलर शेप में होता, तो ये भी तो एज अ पॉइंट सोर्स बिहेव करता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब पॉइंट सोर्स लाइट एट इन्फिनिटी पे होता तो हमारी लाइट पैरेलल आती भाई, ऐसे आती ना इन्फिनिटी से, तो यस उसका कैसे सर। बनता, प्लेन बनता उसका, तो उसका प्लेन बनता डी वाले का। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक
ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, 4 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके। और जरा बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बोलो फर्स्ट बोलो सबसे पहले। न्यूटन बाबा, सर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन पढ़ा? हाँ ठीक है, वो न्यूटन। और सेकंड पे क्या पढ़ा था? हाइजन। हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन की स्पेलिंग गलत है, HU होता है। हाइजन। थर्ड पे वेव फ्रंट, फ्रंट। वेव फ्रंट, वेवलेट। और क्या किया है आज? और हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो आज की क्लास एकदम ध्यान से, ये बताओ फील आया कुछ, कोई दिक्कत है? यस सर। यस सर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास थी आज, न्यूमेरिकल नहीं हुए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल हर क्लास में कुछ थ्योरी भी करानी पड़ती है। थ्योरी के बाद में अब शायद नेक्स्ट क्लास से हमारे न्यूमेरिकल भी आएंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसको देखो, इसको पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है इसका, इस टॉपिक का, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, हम थोड़ा पहले आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे, क्योंकि हमारी क्लास 6 बजे से होती है ना। जल्दी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? 6 से पहले की क्लास ही नहीं है, टाइम है। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो हम पहले आके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्लास का टाइमिंग तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके देन बच्चों, थैंक चलते यू हैं फिर। सर। और थैंक यू यू सर। गुड वेलकम नाइट। एवरीवन, वेरी गुड नाइट, वेलकम।